तो ये फुल्ली फीचर लोडेड है। इतने सारे फीचर्स कोई भी नहीं दे रहा है। कॉर्नरिंग एबीएस भी मिल जाता है, लीन सेंसिटिव IMU, क्रूज कंट्रोल भी इसमें, स्लैक कंट्रोल करने के लिए एक एक्स्ट्रा एडेड ये मेटल का पार्ट लगा रखा है। तो इसमें डुअल LED सेटअप दे रखा है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो है एक और नया अपडेटेड वर्जन जो है आपके सामने KTM एडवेंचर X+ का लेके सामने आए हैं। तो आज इसका हम अगर की से स्टार्ट करें तो कुछ इस तरीके की जो है आपकी ये KTM जो है आपको प्रोवाइड कर देता है। अब चलिए बाइक के पास चलते हैं। तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिज़ाइन के बारे में अगर बात करें तो इसमें डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। X+ में जो आपकी सेम आपकी एडवेंचर S है और जो आपकी पहली X आती थी उसी तरीके का सेम डिज़ाइन पैटर्न है। और कलरिंग में भी कलर में भी आपका जो है कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अगर हम इसके डिज़ाइन से अगर आगे चालू करें तो नॉर्मल सी जैसे आपको पहले बीक मिलती थी बीक वैसे ही आपके सामने यहाँ पर है। और इसकी टॉल सी विंडस्क्रीन भी है जो कि आराम से आपको जो है 120 से लेके 130 km/h की स्पीड पे भी आप अगर हाईवे पे जो है क्रूज़ करते हैं तो उसके लिए मोर देन इनफ है। और थोड़ी सी इसमें हवा पास करने के लिए जो है कटिंग दे रखी है ताकि हवा यहाँ से पास होकर आपको हवा भी लगती रहे। और अगर हम यहाँ हेडलाइट के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इसमें डुअल LED सेटअप दे रखा है। एक जो है आपका हाई बीम के लिए और एक जो है आपका लो बीम के लिए। और साथ में यहाँ पर आपके साइड में जो है DRLs दे रखे हैं। अगर यहाँ हम अपने इंडिकेटर्स की बात करें तो इस तरीके का कुछ डिज़ाइन जो है आपको इंडिकेटर्स का मिल जाता है। और इस तरफ अगर हम आएँ तो KTM की 390X की बैजिंग जो है इसमें मिल जाती है। इसमें कोई बैजिंग जो है आपको X+ की बैजिंग नहीं मिलेगी, सेम आपको X की बैजिंग मिलेगी। बट जब आप मतलब इसको परचेज़ करेंगे तो उसमें जो है पेपर्स वगैरह में आपका X+ ही लिख के आएगा। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं तो आपको एज ए स्टैंडर्ड ये आपका लेग गार्ड इस तरीके का मिल जाता है। यह काफ़ी स्टडी आपका लेग गार्ड है। और इसके लेग गार्ड के जस्ट आप नीचे आएंगे तो आपको एज ए स्टैंडर्ड बैश प्लेट भी मिल जाती है विच इज़ लाइक ये जो मटेरियल लग रहा है ये एल्यूमिनियम है, साथ में कुछ प्लास्टिक के जो है पीसेज इसमें जो है इंटीग्रेट कर रखे हैं। तो आपका ये भी आपका इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब आपका जो है क्विक शिफ्टर आपका यहाँ पर मिल जाता है आपको। और आपको रबराइज्ड जो है आपके फुट पेग्स दोनों मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम पीछे सीट पे आएँ तो सीट आपका जो है कुछ कर्वेचर में नीचे की तरफ को दे रखा है। और इसका डिज़ाइन जो है इस तरीके से है कि आपके पैर जो है बढ़िया तरीके से पहुँच जाएंगे। और जैसे कि अगर हम सीट के बारे में बात ही कर रहे हैं तो इसकी जो सीट हाइट है वो 830 मिलीमीटर्स की सीट हाइट है। अगर मैं आपको इस पर बैठ के दिखाऊं तो मेरी हाइट 5'7" है। अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊं तो मेरे पैर जो हैं मतलब पूरे टिप टो तो नहीं, मतलब ये पूरा एडी से आगे वाला जो पोर्शन है वो पूरा दोनों तरफ अच्छे से बैठ जा रहा है। तो इसमें भी अपना कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट अगर हम पीछे की तरफ आएँ तो पिलियन के पास जो आपके 2 ग्रैब हैंडल्स भी बहुत अच्छे खासे काफ़ी बड़े साइज़ के दे रखे हैं। और पीछे अगर हम यहाँ पर आपका मड गार्ड देखें तो मड गार्ड का एरिया थोड़ा सा ये छोटा सा है। तो अब ये देखना होगा कि अगर जब इसको हम राइड करेंगे तो बारिश में कितना जो है प्रोटेक्ट कर पाएगा। पर मेरे को लगता है कि राइडर बहुत आगे बैठ रहा है तो ये वहाँ तक जो है स्लश को वगैरह को आने नहीं देगा। नेक्स्ट अगर मैं एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी कवर करूँ तो अगर चेन के पास आएंगे तो चेन में कई बार क्या होता है ना, स्लैक आ जाता है। तो स्लैक को जो है कंट्रोल करने के लिए ताकि चेन ना उतरे उसके लिए भी यहाँ पर एक प्रोविज़न दे रखा है। ये स्लैक कंट्रोल करने के लिए एक एक्स्ट्रा एडेड ये मेटल का पार्ट लगा रखा है जो कि आपकी चेन को जो है मतलब स्लैक नहीं करने देगा। और जैसे कई बार क्या होता है कि आप बहुत दिनों तक बाइक चलाते हैं तो जैसे आपका पैर इस तरीके से जो है हमेशा ये पीछे वाले पोर्शन पे यहाँ पर
लगता है तो इससे क्या होता है, कलर वगैरह उड़ जाता है। तो कंपनी ने उसको भी सोच के जो है यहाँ पर एक ये प्लास्टिक का पार्ट दे रखा है, जिस पे अगर आपका जूता लगेगा तो उसके ऊपर ही कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो प्लास्टिक का पार्ट है, और ना ही आपका मेटल का जो है ये रंग उतरेगा। तो ये भी काफ़ी सोच समझ के दिया गया है। अगर हम टंकी के बारे में बात करें तो आपकी टंकी जो है ये 14.5 लीटर की टंकी है, जो ईज़िली मेरे को लगता है 350 किलोमीटर की जो है आपकी बढ़िया अच्छी खासी रेंज निकाल के दे देगा। लोगों ने रिपोर्ट तो किया है कि 29 kmpl की अच्छी खासी माइलेज निकाल के दे देता है। अब की का अगर हम होल देखें तो इस तरीके का कुछ की होल आपको दे रखा है, और अगर हम की को इस तरीके से ऑन करते हैं तो आपका ये रेडी टू रेस लिख के आ जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ मिरर्स की बात करें तो आपके ये 6 साइडेड मिरर्स हैं, काफ़ी स्टडी से मिरर्स हैं, और काफ़ी वाइड व्यू ऑफ एंगल भी आपको मिल जाता है। और साथ में अगर आप ये देखेंगे तो आपका हैंड गार्ड जो है, और दोनों तरफ के जो हैंड गार्ड है वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर कोई एडजस्टेबिलिटी जो है आपको वो प्रोवाइड नहीं की गई है। और अगर स्विचेस की हम बात करें तो स्विचेस आपके राइट हैंड साइड पे इग्निशन का स्विच आ जाता है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है आपका क्रूज़ कंट्रोल, ये इंडिकेटर्स का, हॉर्न का, और आपका ये हैज़ार्ड लैम्प जलाने के लिए, और साथ में कुछ नेविगेशन जो है आपका स्क्रीन के में नेविगेशन के लिए बटन दे रखे हैं। तो ये भी आपका जो है फुल्ली कवर्ड कर दिया गया है। तो अगर हम इसके वेट के बारे में बात कर लें तो ये 182 kgs पे स्टैंड करती है। तो एक 400 सीसी और सब 500 सीसी एडवेंचर कैटेगरी की अगर बाइक के लिए ये मैं सोचता हूँ कि काफ़ी वेट बहुत सही सा है। 182 kg इज़ वेरी परफेक्ट, ऑन द स्पॉट है एकदम। आपको इसमें मतलब ऐसा भी फील नहीं होगा कि आप हाईवेज़ पे चला रहे हैं तो आपको हल्की फील हो रही है, और आपको ऐसा भी फील नहीं होगा कि आप जो ट्रेल्स पे अगर इसको लेके जा रहे हैं, छोटे मोटे ट्रेल्स पे, तो आपको ये भारी फील होगी, और आगे पीछे आप ईज़िली इसको कर पाओगे। जैसे मैं आपको एक बार इसको आगे पीछे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। देखिए, नाउ आई कैन ईज़िली गो, आगे पीछे मैं जा सकता हूँ। और नेक्स्ट इसके अगर हम इंजन के बारे में बात कर लें तो आपका 398 सीसी का ये एक सिंगल सिलेंडर आ जाता है आपको, और इसमें जो है आपकी जो कूलिंग जो है ये लिक्विड कूल्ड मिल जाता है। तो रेडिएटर भी आपका जो है इसमें कर्वेचर वे में, थोड़ा सा रेडिएटर जो है कर्वेचर वे में आपको दे रखा है। तो नेक्स्ट अगर हम इसके पावर की बात करें तो 45.3 bhp की पावर आपका 8500 RPM पे निकाल देता है, और ये 39 न्यूटन मीटर के आसपास जो है आपका 6500 RPM पे निकाल देता है। आई हैव रिटन दिस बाइक द ओल्ड वन। तो इसका लो ग्रंट भी काफ़ी अच्छा है। अगर ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रेल्स पे जो है आपको ये मतलब लो RPMs पे आपको कहीं रोकेगा या कुछ मतलब आगे बढ़ने नहीं देगा, या पावर वहाँ लैक आपको फील नहीं करने देगा, तो ये भी वहाँ पर आपको इंजन वहाँ पे भी आपको कवर कर देता है। नेक्स्ट अगर हम इसके टायर्स के बारे में बात करें तो आगे पीछे आपको जो है अलॉय व्हील्स ही मिलते हैं पहले की तरह, और आगे जो इसमें जो टायर का जो ब्रांड अपोलो का ट्रैम्पलर मिल जाता है, और आगे का जो टायर का साइज़ है वो 19 है, पीछे वाले का 17 है, और जो टायर का जो विड्थ है ये आगे 100 मिलता है, आपको पीछे 130 मिलता है। नेक्स्ट अगर हम इसके ब्रेक्स के डिपार्टमेंट में आ जाएं तो ये जो आपका जो रोटर है ये 320 मिलीमीटर्स का रोटर है। पीछे भी आपका जो है, पीछे आपका 240 मिलीमीटर का रोटर है। आगे पीछे आपको दोनों बाइब्री के ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। इसमें 2 पिस्टन आपका फ्रंट है, और सिंगल पिस्टन जो है आपका बैक का मिल जाता है। तो ब्रेक्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। इसमें इस डिपार्टमेंट में भी काफ़ी अच्छा मतलब KTM ने जो है आपको फैसिलिटी दे रखी है। नेक्स्ट अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में आपको एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती है। सस्पेंशन जो है आपके आगे पीछे WP Apex, जो इनके KTM के इन हाउस आपका जो ब्रांड है वही आपका WP Apex का सस्पेंशन मिल जाता है। अगर हम पीछे वाले सस्पेंशन की बात करें तो 10 स्टेप एडजस्टेबल आपको मिल जाता है प्रीलोड एडजस्ट करने के लिए, और पीछे वाले का ट्रैवल जो है वो 205 मिलीमीटर के आसपास है, आगे वाले का जो है आपका 200 मिलीमीटर के आसपास है। तो इसका मतलब ये कि आपको ये छोटे मोटे ट्रेल्स पे जो है आराम से आपको बहुत कम्फी राइड देगा, और हाईवेज़ पे भी अगर कोई बहुत बड़ा पॉट होल आ जाता है स्पीड में भी, तो वो भी वहाँ भी आपको जो है ये सस्पेंशन अच्छी तरीके से कवर अप कर देगा। तो ट्रेल्स तो आपको ये कवर ही कर देगी, बट साथ में जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सस्पेंशन होते हैं पीछे वाले जो मोनोशॉक होते हैं, तो इसका जो पीछे वाला जो मोनोशॉक है आपका है तो ये WP Apex की तरफ से,
बट इसकी जो एडजस्टमेंट और जो पोजीशनिंग की गई है वो थोड़ी सी राइट की तरफ आपका जो है मतलब रखा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो राइट की तरफ जो है इसको पोजीशन किया गया है ओवर द स्विंग आर्म। सो ये जो है राइट के स्विंग आर्म की तरफ ज़्यादा प्लेस किया गया है। तो अब अगर हम KTM एडवेंचर X प्लस की अगर फीचर्स की बात कर लें तो ये फुल्ली फीचर लोडेड है। मेरे को लगता है कि इस सेगमेंट की बाइक में इतने सारे फीचर्स कोई भी नहीं दे रहा है। तो अगर हम इसकी फीचर्स की एक एक करके बात करें तो देखिए आपको इसमें सबसे पहले राइड बाई वायर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें स्टैंडर्ड ABS के साथ साथ कॉर्नरिंग ABS भी मिल जाता है और आपका जो लीन सेंसिटिव IMU जो है वो भी इंक्लूडेड है इसमें, ताकि आपका कॉर्नरिंग ABS है उसको जो है वो IMU कंट्रोल कर सकेगा अच्छे तरीके से। साथ में अगर और फीचर्स की बात करें तो इसमें क्विक शिफ्टर आपको और ऑटो ब्लिपर दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं और क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें जो है आपको जो है दिया गया है। साथ में क्रूज़ कंट्रोल के साथ आप स्पीड को भी अपनी आप लिमिट कर सकते हैं कि आप इस स्पीड से ऊपर नहीं जाना चाहते हैं तो वो भी जो है आपका इसमें कवर किया गया हुआ है। और साथ में जो है अगर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिल जाता है और आपका कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें नया फीचर ऐड कर दिया गया है। तो वहाँ पे भी ये डिपार्टमेंट में मतलब आप जो चीज़ें सोच सकते हैं कि कोई फ़ीचर एक बाइक में मिलना चाहिए वो सारे फीचर्स इस बाइक में मतलब कवर किए गए हैं। तो अब अगर हम इसके फीचर्स के साथ अब इसकी स्क्रीन की तरफ देख लें तो इसकी स्क्रीन भी बहुत ही अच्छी स्क्रीन है, 5 इंच की बहुत बढ़िया स्क्रीन दे रखी है। तो अगर हम स्क्रीन को ऑन कर दें तो रेडी टू रेस आपका सबसे पहले लिख के आ जाता है। अब यहाँ पर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ होगा तो आपको साइड स्टैंड का मतलब इंडिकेटर दिख जाता है। अगर मैं इसके बटन्स को कंट्रोल इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन दिखाऊं तो आपके यहाँ पर ये कुछ बटन्स दिए गए हैं, ये अप डाउन बैक और आपके मेन्यू में अंदर जाने के लिए। साथ में ये क्रूज़ कंट्रोल को एंगेज करने के लिए ये बटन दे रखा है और साथ में ये आपका नीचे में प्लस और माइनस जो है आपका क्रूज़ कंट्रोल को प्लस करना है या माइनस करना है उसके लिए भी आपको दे रखा है। ये एक एक्स्ट्रा एडेड फंक्शन बटन है जिसको आप जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और ये आपका ये नॉर्मल आपका इंडिकेटर और हॉर्न का बटन है। अब अगर हम इसकी स्क्रीन में आ जाते हैं तो स्क्रीन में अगर हम देखेंगे तो आपके यहाँ पर 4 फेवरेटिस दे रखे नीचे जिसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी तो टाइम दिखा रखा है, ट्रिप टू दिखा रखा है या स्पीड जो है आपकी वो दिखा रखी है और साथ में यहाँ पर आपका फ़ोन कनेक्टेड है कि नहीं वो दिखा रखा है। कुछ आपके जो ये इंडिकेशंस हैं लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और इंजन लाइट और ऑयल चेक का, तो ये सारे ऊपर में कवर किए गए हैं। यहाँ पर आपको RPM मीटर दिख जाता है जो कि 10,000 RPM तक जाता है और यहाँ पर आपको नीचे किलोमीटर्स पर आवर में आपको स्पीड दिख जाती है। यहाँ पर आपको स्पीड के जस्ट ऊपर में आपको ये स्ट्रीट मोड वगैरह जिस मोड में आपकी बाइक चल रही है वो मोड्स भी दिख जाते हैं इसमें। और नेक्स्ट अगर हम आप इंजन टेम्परेचर अगर हाई या लो हो जाता है तो वो भी आपका जो है इसमें दिख जाता है। नेक्स्ट आपका ये गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको ऊपर में मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके मतलब इनसाइड इसमें ये ऊपर नीचे वाले बटन अगर हम दबाएंगे अप और डाउन वाले तो इसमें आपको दिखा देगा कि आपका जो है कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मतलब होगी। जैसे इसमें फ्यूल रिज़र्व अभी दिखा रहा था, अभी जैसे ही फ्यूल रिज़र्व वाला हटा तो आपका स्पीड वाला जो है आपका स्पीड जो आप दिखाता है ये बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसके मेन्यू में अगर अंदर जाएंगे तो आपका सबसे पहले मोटरसाइकिल का मेन्यू आता है। इसमें अगर अंदर जाते हैं तो आपको इसमें अब 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं जो आपको पहले X में नहीं मिलते थे। X प्लस में आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। ये अगर हम यहाँ पर स्ट्रीट, ऑफ रोड और रेन मोड आपको यहाँ पर तीनों ही मोड मिल जाते हैं। रेन मोड में आपका जो है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाएगा। स्ट्रीट मोड में आपका नॉर्मल रहेगा और आपका ऑफ रोड में जो है पीछे वाला ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ऑफ ही हो जाएगा। तो ये 3 राइडिंग मोड आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप अगर ये कॉन्फ़िगर स्ट्रीट को करेंगे तो इसके अंदर आपको जैसे आप अगर आपने कोई राइडिंग मोड लगा लिया है, जैसे आपने यहाँ पर अभी राइडिंग मोड लगा लिया है अपना ऑफ रोड, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉन्फ़िगर ऑफ रोड आ जाएगा तो आप ऑफ रोड का ABS मोड में मतलब ऑफ रोड में पीछे मतलब आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रखना चाहेंगे तो ये ग्रीन में हो जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ़ करेंगे तो ये मतलब रेड में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम MTC की बात कर लें तो ये आपका है ट्रैक्शन कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आपको कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो भी आपको इसमें मिल जाता है। पहले नहीं आता था ये। क्विक शिफ्टर आप इनेबल ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए क्विक शिफ्टर तो यहाँ से आप ऑफ़ कर दीजिए तो आपका ऑफ़ हो जाएगा
और अगर इसको आप ऑन करेंगे तो आपका क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लीपर दोनों ही ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम थ्रॉटल रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो इसमें जो है आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स किस तरीके का चाहिए उस मोड में, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड में आपका इसमें 2 मोड आ जाते हैं, एक स्टैंडर्ड आ जाता है, एक रिड्यूस आ जाता है। अगर मैं रिड्यूस को अगर सेट करके दिखाऊं तो रिड्यूस में कुछ आपको इस तरीके से दिख जाता है। इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर बहुत बड़ा आ जाता है, नीचे फ्यूल इंडिकेशन आ जाता है और साथ में आपका यहाँ पर किलोमीटर्स पर आवर में आपकी स्पीड दिख जाएगी और कौन से मोड में वो टाइम दिख जाता है। नेक्स्ट अगर हम वापस मेन्यू में जाएं और इसका कॉन्फ़िगर, हाँ, डिस्प्ले मोड को वापस हम सेट कर देते हैं स्टैंडर्ड में, तो ये आपका स्टैंडर्ड सेट हो गया है। नेक्स्ट अगर हम अपना इन्फो में जाएंगे, बाइक इन्फो में, तो आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 से रिलेटेड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। फ्यूल रेंज क्या है, कूलेंट का टेम्परेचर क्या है, बैटरी की वोल्टेज क्या है, ओडोमीटर कितना मतलब चल चुकी है बाइक, क्लॉक एंड डेट आपको जो सेट करना है वो कर सकते हैं। सर्विस से रिलेटेड डिटेल्स ये आपको इसमें मिल जाएंगे। कोई भी अगर वार्निंग्स अगर आ रही हैं तो इसमें आपको वार्निंग्स भी ये आपको शो कर देगा। जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास फ्यूल लेवल लो का इंडिकेशन आ रखा है और साइड स्टैंड फोल्डेड आउट, ये आपको 2 वार्निंग मिल रखी है, तो आपको वार्निंग यहाँ से कवर अप हो जाती है। अगर यहाँ पर अगर हम क्रूज़ कंट्रोल में जाएँ तो क्रूज़ कंट्रोल में भी आपको मोड आते हैं कि आप क्रूज़ कंट्रोल करना चाहते हैं या स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप स्पीड कंट्रोल में येस करते हैं तो यहाँ पर आपको अभी 53 लिख के आ गया होगा। अगर मैं ये प्लस और माइनस वाले जो बटन हैं यहाँ पर अगर इनको मैं अप डाउन करूँगा तो आपकी जो है स्पीड जो है ये बढ़ा देगा। लेट मी गो। तो अगर हम अभी इसको स्पीड कंट्रोल में डाल रखा है हमें और यहाँ पर अगर हम प्लस और माइनस बटन अगर दबाएंगे तो आप देख रहे हैं ये स्पीड जो है अब 60 हो जाएगी। इसको हम अप डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर आप 60 की स्पीड तक मैक्स पहुंच गए तो आपका कंट्रोल अब 60 से ऊपर जो है नहीं जाएगा, आप कितना भी थ्रॉटल दे दें। अगर हम इसी को जो है आपका क्रूज़ कंट्रोल में डाल देंगे तो यही बटन जो है आपका क्रूज़ कंट्रोल में लग जाएगा और क्रूज़ कंट्रोल आप जो है यहाँ पर जो जिस भी स्पीड पे आप उस टाइम पे होंगे इस प्लस माइनस से आप हेल्प से आप उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 इंडिकेशन दिखा रहे होगा, एक नेविगेशन का, एक म्यूज़िक का, एक फ़ोन का। जब आप अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो ये तीनों चीज़ें इनेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम ये आपका सेटिंग्स में जाएंगे तो फेवरेटिज़ आपको जो बाहर जो 4 स्क्रीन के अंदर आते हैं नीचे फेवरेटिज़, आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि मेरे को ट्रिप 2 डालना है या फिर टाइम 1 डालना है या कुछ भी डालना है, तो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्विक सिलेक्शन में जाएंगे तो आप ये जो 2 बटन हैं आपके, ये आप इनका जो है अप डाउन का भी इनका फंक्शन चेंज कर सकते हैं, तो वो फंक्शन यहाँ से चेंज हो जाएगा। कस्टम स्विच आपका ये मेन एक छोटा सा कस्टम स्विच नीचे में दे रखा है। अगर इसको आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन देना है तो आप जो है इससे डायरेक्टली वो फंक्शन जो है खोल सकते हैं। जैसे अगर आपको डायरेक्टली बाइक इन्फो खोलना है तो आपको मेन्यू में डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप राइट करते हुए इस बटन को दबाएं और आपका बाइक इन्फो आ जाएगा। तो जैसे इसको राइट कर देते हैं तो बाइक इन्फो डायरेक्ट आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं इसको बटन को दबाता हूँ तो डायरेक्ट बाइक इन्फो आपका खुल जाएगा इस तरीके से। बैक जाते हैं, आपका मेन्यू में जाते हैं, नेक्स्ट सेटिंग्स में ही अब कनेक्टिविटी पे अगर आ जाएं तो यहाँ से आप अपना फ़ोन अपना राइडर का जो हेडसेट होता है वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका सीना वगैरह हो तो वो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये शिफ्ट लाइट जो है, आप जो है लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं कि रात में आपको मतलब किस तरीके का कलरिंग चाहिए तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्लॉक एंड डेट अपनी डेट सेट कर लीजिए। यूनिट्स अगर आपको किलोमीटर्स पर आवर चाहिए या माइल्स पर आवर चाहिए तो दोनों सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज आप सेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शन में जो है आपको ये टर्न बाई टर्न नेविगेशन से लेके सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। नहीं, ये थी हमारी 5 इंच की बहुत सी सुंदर सी एकदम बढ़िया फुल्ली कलर्ड आपकी स्क्रीन KTM 390 एडवेंचर की। तो अब अगर हम इसके जो है आपके एग्जॉस्ट के बारे में बात कर लें तो इसका एग्जॉस्ट जो है अंडरबेली एग्जॉस्ट आ जाता है आपको। तो इसके एग्जॉस्ट के साउंड आपको एक बार हम इसको एग्जॉस्ट के साउंड सुना देते हैं। लेट मी मेक दिस ऑन। तो आप ये सुन सकते हैं कि किस तरीके से इसका एग्जॉस्ट का साउंड आता है। तो ये था आपका एग्जॉस्ट का साउंड। अब अगर हम इसके ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर लें और एक्स शोरूम की बात कर लें तो एक्स शोरूम ये आपको जो है
3,03,000 रुपये के आसपास मिल जाती है, विच इज़ लाइक 12,000 मोर देन प्रीवियस जनरेशन। और मुझे लगता है कि 12,000 रुपीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फ़ीचर्स आपको ऐड कर दिए गए हैं। लाइक आपका इसमें फ़ीचर्स जो हैं, पहले इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता था, अब आपको क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें दे दिया गया है। नेक्स्ट जो फ़ीचर ऐड किया है वो कॉर्नरिंग ABS और कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल आपको अब मिल जाता है इसमें, और साथ में आपको अब 3 राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा बंडल जो है, पैकेज आपका KTM ने करके दे दिया है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स जाते हैं, लॉन्ग राइड्स आप एंजॉय करते हैं, तो आपके लिए कि परफेक्ट पैकेज बन सकती है। तो टू विजिट द KTM एडवेंचर KTM शोरूम एंड ट्राई टू सी व्हाट यू कैन गेट थ्रू दिस बाइक, और क्या वैल्यू आपको देती है, तो आप उस हिसाब से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट अच्छी सी बाइक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।